आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कितने होते हैं और उनको वो कौन कौन से वहां पर अमीनो एसिड को कोड करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें जेनेटिक कोड की, तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं? जेनेटिक कोड हमारे एक ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है किसके? एमआरएनए which present in which present in mRNA which present in mRNA. They are commaless. यहाँ पर ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। They are commaless. They are nearly universal. They are nearly universal. They are unambiguous. They are unambiguous. They are degenerate. One amino acid have been have been coded by many codon. एक जेनेटिक मतलब कई सारे जेनेटिक कोड वहां पर सिंगल अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी थी इसकी। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कितने होते हैं टोटल जेनेटिक कोड इज 64 फॉर 20 अमीनो एसिड। जेनेटिक कोड हमारे कितने होते हैं? फॉर 20 अमीनो एसिड के लिए वो होते हैं 64। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। इसकी एक टेबल होती है जिसे हमने यहाँ पर बनाई थी उसके लिए। इस तरीके से हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं 4। और इसमें फिर से 4 पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं U, ये C, ये A और ये G। ये हमारा हो गया U, C, A एंड G। ये हमारा हो गया U, C, A एंड G। ये हमारा हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हमारी हो गई सेकंड पोजीशन और ये हमारी हो गई थर्ड पोजीशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? U। अब हम इससे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो U और U। अब थर्ड वाले पे लेके जाएंगे तो U। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन बन गया U U U। इसका इसके साथ फिर इसके साथ, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिख दिए। अब फर्स्ट सेकंड को हमने कॉमन लिया, फर्स्ट सेकंड को कॉमन ले लिया। हम गए थर्ड वाले के सेकंड नंबर पे U U C। उसके बाद फिर हम गए U U A और फिर हम गए U U G। तो आपने देखा फर्स्ट सेकंड, एक बार चारों के लिए हम कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड, और थर्ड वाला जो है उसके एक एक करके ले लेते हैं। इस तरीके से 4 हमें यहाँ पर बेस मिल गए। अब दूसरे वाले में हम देखेंगे U का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? U C U U C C U C A U C और G। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉमन ले लिया और इधर थर्ड के चारों ले लिए, तो इस तरीके से 4 बेस मिल गए। अब U A U U A C U A A U A G, ये थर्ड मिल गया हमें।
अब इस तरीके से हम चौथा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू जी यू यू जी सी यू जी ए यू जी जी। ये चार हमें यू के मतलब मिल गए। यू के जितने भी पॉसिबल जेनेटिक कोड थे वो सारे हमारे यू के पॉसिबल जेनेटिक कोड बन गए। अब फर्स्ट का हम लेते हैं, फर्स्ट का सी लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए सी हो गया, इधर क्या हो जाएगा यू। अब यहाँ पर हो जाएगा यू, तो सी यू यू सी यू सी सी यू ए सी यू जी। चार इसके मिल गए। अब इसका हम इसके साथ करा देंगे, तो सी सी यू सी 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 ए सी जी। अब इसका इसके साथ कराएंगे तो सी ए यू सी ए सी सी ए ए और सी ए जी। अब इसके साथ करा देंगे तो सी जी यू सी जी सी सी जी ए और सी जी जी थर्ड। तो ये में सी के सारे मिल गए। अब इस तरीके से हम देखेंगे तो इसका ये के, तो ए यू यू ए यू सी ए यू ए ए यू जी। अब इस तरीके हम देखेंगे इसके, तो ए सी यू ए सी सी ए सी ए ए सी ए सी जी। अब इसका देखेंगे तो ए यू ए ए सी ए ए ए ए ए और जी। अब इसका देखेंगे तो ए जी यू ए जी सी ए जी ए ए जी जी। अब इसका देख लेंगे तो जी यू यू जी यू यू जी यू सी जी यू ए और जी यू जी। ये चार हमें मिल गए इसके। अब इसका देखेंगे तो जी सी यू जी सी सी जी सी ए जी सी जी। अब इसका देखेंगे तो जी ए यू जी ए सी जी ए ए और जी ए जी। अब इसका देख लेंगे तो जी 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 ए जी 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 यू जी जी शी जी जी ए और जी जी जी। आपने देखा यहाँ पर आपको टोटल 64 जेनेटिक कोड मिल गए। जैसे यहाँ पर हमने देखा इसको समझने के लिए, ये हमारा पहले हमने क्या किया, यू का इसके साथ कराया, ये हमारा, फिर उसके पहले यू और यू। अब उसके बाद हम ले गए इसके थर्ड वाले पे, थर्ड वाले के एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो वहां पर इन दोनों को हमने कांस्टेंट रखा, फर्स्ट सेकंड को हमने पहले मतलब एक फिक्स रखा और इसके चारों बदल दिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को, अब यहाँ पर हमने सेकंड वाले में क्या किया, सेकंड वाले हम देखेंगे यहाँ पर हमने यू और सी को लिखा, यू और सी को रखा और इसके चारों बदल दिए। फिर हमने थर्ड, फिर यू के ए को कॉमन रखा और इसके चारों बदल दिए। इस तरीके से हम देखेंगे तो यू के पहले यू के साथ में रखने पर ऐसे हमें पूरा 64 जेनेटिक कोड मिल जाएंगे। अब इन 64 जेनेटिक कोड को चार फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले हैं जो इसको, अब क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, हमारे जेनेटिक कोड है, सारे के सारे हमारे क्या है, जेनेटिक कोड है। और जेनेटिक कोड का काम होता है अमीनो एसिड को कोड करना, अमीनो एसिड को कोड करना। अब ये मान लो हमारे अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। अब इन्हें हम देख लेते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए फॉर्मूला हमारा है यहाँ पर, इसके लिए फॉर्मूला है, इसको एक मिनट कर देते हैं।
इसके लिए हमारा फॉर्मूला है एक हमारा है पहला फॉर्मूला PLLIMV। ये हमारा होता है 2 2 4, 2 और 2 कितने होते हैं 4, 3 1, 3 और 1 कितने होते हैं 4। ये हमारे इस कॉलम के इस अगर हम बात करें ये जो हमारी रो गई है ये वाली ये वाली ये जो पहली रो नीचे की तरफ जा रही है इसके चारों के चारों हमारे मतलब 16 अमीनो एसिड जो 16 जेनेटिक कोड है नीचे की तरफ ये सारे कौन से अमीनो एसिड को कोड करें हमें पता चल जाएगा। इसका हम देख लेते हैं कैसे होगा, देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर जैसे हमारा कोड दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे हमारा कोड दिया हुआ है PLLIMV। यहाँ पर P करता है स्टैंड किसके लिए, यहाँ पर P स्टैंड करता है PHE। अब P के कितने हैं 2 नंबर हैं तो PHE और PHE 2 बार लिख लिया हमने। L स्टैंड करता है फॉर ल्यूशीन, यहाँ पर ये हो गया हमारा ल्यूशीन 2 बार हो गया ल्यूशीन। फिर उसके बाद फिर वापस L दिया तो फिर वापस वो L हमारा ल्यूसीन इसके नंबर दिए हैं 4 तो इसके देखेंगे आप इसको मैंने 4 बार लिख दिया तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम थर्ड पे आएंगे तो ये हमारा थर्ड पे हमारा ये है आई और ये 3 है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आइसोल्यूशिन, ये हमारा क्या है आइसोल्यूशिन, ये हमारा क्या है आइसोल्यूशिन। और ये हमारा एम उसके बाद है आई थर्ड हो जाने के बाद फिर हमारा M1 है, ये हमारा MET मेथियोनिन, ये हमारा केवल एक होता है। फिर लास्ट में हमारा V4 दिया हुआ तो ये हमारे वैलिन दिए हुए हैं 4, ये हमारे वैलिन दिए हुए हैं 4। तो इस तरीके से आपके सारे जेनेटिक कोड पहले वाले नीचे जो कॉलम है इसके हमें मिल गए। अब देखो हम दूसरा का देख लेते हैं। दूसरा का हम जब देखेंगे, जब हम इसका दूसरा फॉर्मूला देखेंगे तो हमारा होता है SPTA स्पार्टा। ये 4 4 4 और 4, यहाँ पर 2 और 2 कितने में थे 4, 3 और 1 कितने में थे 4, यहाँ पर सारे 4 4 है। अब S से यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है सेरीन, यहाँ पर यह है सेरीन, यहाँ पर यह है सेरीन, यहाँ पर यह है सेरीन। दूसरा P है, P से क्या है यहाँ पर, ये हमारा है प्रोलीन, ये हमारा है प्रोलीन, ये हमारा है प्रोलीन और ये हमारा है प्रोलीन। अब वहां पर T क्या है, THR, THR है हमारा, THR है हमारा, THR है हमारा, THR है हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या है ALA, 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 ये हमारा ALA, ये चारों एलिडीन के लिए है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड हमारा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और उसके बाद GALAG, लेडी गागा से हम इसको याद रखेंगे गालाग। ठीक है, TSH गालाग, सॉरी यहाँ पर L है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा है L। ठीक है, ये हमारा है L। अब इनका फॉर्मूला था 2 2 2 2 2 2 2 और 2। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा T आ गया, T यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया T हो गया। T यहाँ पर देख लीजिए इसका कोड है यहाँ पर T, ये हमारा कितना है 2 है तो T ये अब ये एक्चुअली में यहाँ पर TYR 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 ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा ये SS हमारा स्टॉपिंग कोडॉन के लिए होता है, ये हमारा स्टॉपिंग कोडॉन के लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा फिर क्या है H, ये हमारा हो जाएगा HIS। अब ये हो जाएगा हमारा G, तो ये हमारा GLN GLN, ये हमारा GLN हो गया A। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा L L और ये हो गया L L कितने हैं 2 हैं तो इसका कोड देख लेंगे किस अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है ना। उसके बाद फिर हमारा ये क्या हो जाएगा A कोड हो जाएगा इसके लिए, कौन सा A बना रहा है यहाँ पर एस्पार्टिक ASP है ना, ASP LSN LSN, तो ऐसे देख लेंगे इसका कोड हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा लास्ट में हमारा क्या बचा AG। अब यहाँ पर A से है हमारा एक और कोड है A के और फिर हमारा G के 2 कोड है। तो हम देख लेंगे इस तरीके से हमारे सारे जेनेटिक कोड इसके हमें यहाँ पर मिल जाएंगे।
ये हमारा है, ये हमारा है ASP और ये हमारा है GLU और GLU हो जाएगा। और ये यहाँ पर है हमारा लास्ट में देखेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, 3 हो गया फॉर्मूले। चौथा फॉर्मूला क्या है, सी सेट, सी सेट, यहाँ पर ए बाद में लिखेंगे सी सेट की, और हो जाएगा सी सेट SAG, सी सेट सैग है ना, सी सेट सैग। तो सी सेट हम लिखने का पैटर्न भूल जाएंगे, थोड़ा सी सेट उस तरीके लिखेंगे। अब सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर हमारा हो जाएगा CYS। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 1 1, कितना होता है 4, और 2 4 2 2 4 होता है। ये हमारा इसका हो गया फॉर्मूला। तो 2 1 1 कितना होता है 4 होता है, और 4 किससे बनता है 2 2 से 4 होता है, 2 2 4। ठीक है, तो सी वाई एस हमारा क्या जाएगा, फिर हमारा जाएगा स्टॉपिंग कोडॉन। यहाँ पर हमारा देखेंगे तो ये हमारा हो गया स्टॉपिंग कोडॉन एक है, और उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा तो TRP, ये हमारा एक हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ए, तो ए हमारा कितना है 4, ARG 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 और ARG। उसके बाद हम देखेंगे एस, तो यहाँ पर हमारा सेरीन है, सेरीन हमारा 2 है। उसके बाद फिर हमारा ARG है। उसके बाद हमारा फिर है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन के हमारे 4 हैं, ग्लाइसिन के हमारे 4 हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरा जेनेटिक कोड कौन सा मैंने बना था ये आपको पता चल जाएगा।